स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मेड इजी। तो आज की वीडियो में हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5 कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आपको मैंने जो चीज बतानी है वो क्या है, वो है एंगल्स के बारे में, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है हमारा, लाइंस एंड एंगल्स। चैप्टर का नाम क्या है, लाइंस एंड एंगल्स। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। एंगल्स, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है एंगल्स। अब एंगल्स के अंदर हम टू टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ेंगे। पहला होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर द एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री। मतलब कोई भी दो एंगल्स जिनको प्लस करें और आंसर हमारे पास 90 डिग्री आए, तो उनको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल 40 डिग्री और 50 डिग्री, इन दोनों का सम क्या आ रहा है, 90 डिग्री। सो दैट मीन्स पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर द एंगल्स हुज सम गिव्स अस 90। तो 40 और 50 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 90। सिमिलरली जरूरी नहीं है सिर्फ 40 और 50 हो, और भी कोई भी एंगल हो सकते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि सम जो है वो उसका क्या हो, 90। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ 45 प्लस 45, ये भी क्या मुझे मिलेगा, 90। So that means 45 and 45 is also complementary and 40 and 50 is also complementary. So can you give some other examples of complementary angles? तो यू कैन आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक और मैं बता सकती हूँ 60 और 30। तो 60 और 30 भी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सिमिलरली अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जो कि है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे कि अभी हमने कॉम्प्लीमेंट्री करा, वैसे ही हमारे क्या होते हैं दूसरे पेयर ऑफ एंगल्स, उनका नाम होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स आर द एंगल्स हुज सम इज 180। दैट मीन्स कोई भी दो एंगल्स जिनका सम क्या हो, 180, वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। फॉर एग्जाम्पल 90 एंड 90, क्योंकि 90 प्लस 90 करेंगे तो क्या आएगा, 180। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी कॉम्प्लीमेंट्री आ जाए तो दैट मीन्स उन दोनों एंगल्स का सम 90 होना चाहिए, और जब भी सप्लीमेंट्री आ जाए तो उन दोनों एंगल्स का सम 180 होना चाहिए, तभी वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री। ठीक है, अब एंगल्स हैं तो दोनों का सम क्या होना चाहिए, 180। क्योंकि एंगल्स हैं तो मतलब एक से ज्यादा होगा, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, बट द कंडीशन इज दैट देयर सम शुड बी 180। ठीक है, सिमिलरली मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ। अगर मैं लू 110 और 70, दिस इज ऑल्सो गिविंग मी 180। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो क्या आएगा, 180। तो दैट मीन्स दे आर ऑल्सो पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। सिमिलरली यू कैन गिव मोर एग्जाम्पल्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपको समझ आ गया है तो आप और भी एग्जाम्पल्स दे सकते हो कमेंट में, और अगर कोई भी डाउट हो तो यू कैन ऑल्सो आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बस, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.1। बहुत इजी और बेसिक कॉन्सेप्ट था। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। अब क्या लिखा इसने कि इन एंगल्स के, जो भी आपको एंगल गिवन है क्वेश्चन में, इनका क्या निकालो, कॉम्प्लीमेंट। तो अभी मैंने बताया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से एंगल होते हैं जिनका सम क्या होता है, 90। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या करना है, इनका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, क्योंकि हमें एक एंगल दिया हुआ है और हमें उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट मीन्स आप उसको क्या कर दोगे, 90 में से माइनस, क्योंकि इन दोनों का सम, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जिनका सम 90 होता है। तो अगर हमें एक दिया हुआ है और हमें दूसरा निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 90 में से इसको माइनस कर देंगे। तो दैट मीन्स द आंसर विल बी 70 फॉर द फर्स्ट पार्ट, क्योंकि हमें फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, पहला एंगल 20, उसको 90 में से माइनस कर दो, तो क्या आंसर आ जाएगा, 70। तो फर्स्ट आंसर इज 70। वाई? बिकॉज कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है उस एंगल का, और फर्स्ट एंगल हमें क्या दिया हुआ है, वन एंगल हमें दिया हुआ है 20, तो दूसरा एंगल ऑब्वियस ही बात है 70 होगा। अब इसको लिखने का तरीका देख लेते हैं, कैसे लिखना है। वैसे तो ऐसे क्वेश्चंस 1 मार्कर में ही आते हैं, तो आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हो उसको 90 में से माइनस करके। बट अगर आपको फिर भी लिख के दिखाना है, शो करना है, मान लो ज्यादा मार्क्स का आ गया, तो एक एंगल हमें पता नहीं है तो लेट दैट एंगल बी एक्स, और दूसरा एंगल हमें पता है 20, और दोनों का सम क्या होता है, 90, बिकॉज दे आर विच एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो रीजन हमें देना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में हर एक स्टेप का रीजन देना पड़ता है। ठीक है, तो अब हमें एक्स को निकालना है, तो अगर कोई भी चीज यहाँ प्लस हो रही है और उसको मैं राइट साइड में लाऊंगी तो वो क्या होगी, माइनस। तो 90 माइनस 20 कितना हो गया, 70। सो दैट मीन्स द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज 70। ठीक है, डायरेक्ट आंसर भी आप बता सकते हो, सीधा 90 में से उसको माइनस कर दो। ठीक है, अब चलते हैं अपने सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट इज व्हाट, 63। तो कुछ नहीं करना हमें, 63 को 90 में से माइनस करना है। तो फटाफट करते चलते हैं। लिखने का तरीका वही है जो अभी मैंने आपको बताया फर्स्ट पार्ट में। तो अभी हम डायरेक्ट माइनस करके आंसर निकाल रहे हैं। 90 माइनस 63 विल गिव यू व्हाट, 27।
So that means the complement angle of the second part is 27. Similarly, थर्ड पार्ट में क्या गिवन है 57, तो 90 में से 57 को माइनस कर लो, तो कितना बचा 33. तो दैट मीन्स द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द थर्ड एंगल इज 33 डिग्री. बहुत इजी है, ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना. दो एंगल्स का सम 90 होता है तो उन्हें बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. और हमें इसमें दूसरा एंगल, दूसरा कॉम्प्लीमेंट उसका निकालना है, और एक हमें दे रखा है तो हमें 90 में से बस उसको माइनस करना है. ठीक है, चलते हैं आगे. अगर आपको सब समझ आया अभी तक तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, लाइक जरूर करके जाना चैनल को. अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे. Second question is also the same. Just you need to find the supplement of each of the angles at this time. That means पिछले क्वेश्चन में हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना था, इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है सप्लीमेंट. तो अभी मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में जब बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए थे तो उसमें मैंने क्या बताया था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर द एंगल्स whose sum is 90. सिमिलरली सप्लीमेंट्री एंगल्स आर द एंगल्स whose sum is 180. और उसमें हमें एक एंगल दे रखा है और हमें दूसरा निकालना है, तो आप क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन में 90 में से माइनस किया, इस क्वेश्चन में 180 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि अब हमें क्या निकालना है सप्लीमेंट. आई होप इट इज क्लियर. तो चलते हैं अपने सॉल्विंग पार्ट पे और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. ठीक है, तो बस मैं फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करके दिखाऊंगी आपको, और उसके बाद बाकी हम डायरेक्ट आंसर्स निकालेंगे. तो अगर हमें फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना है तो हम क्या लिखेंगे, हमें फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है 105 डिग्री, और हमें उसको क्या निकालना है सप्लीमेंट. तो हम क्या लिखते हैं x प्लस 105. एक एंगल है हमारा x जो हमें नहीं पता, और एक हमें पता है 105, और इन दोनों का सम 180. वाई, बिकॉज दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स. आई एम राइटिंग द शॉर्ट फॉर्म, ऐसे मीन सप्लीमेंट्री एंगल्स. और हमें अब x की वैल्यू निकालनी है, तो कुछ नहीं करना हमें, उधर प्लस है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस. ठीक है, तो आंसर क्या आ गया 75 डिग्री. दैट मीन्स द सप्लीमेंट ऑफ एंगल ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज 75. वाई 75? बिकॉज द सम ऑफ 105 एंड 75 विल गिव यू 180. सो दैट मीन्स दोनों का सम क्या है 180 है. डायरेक्ट भी आप इसको कर सकते हो, ये तो मैंने बस एक, अगर सॉल्व करने के लिए ज्यादा मार्क्स का आ गया तो शो कैसे करना है वो दिखा दिया आपको. बट आपको 1 मार्क में आएगा ये क्वेश्चन, और डायरेक्टली इसका आंसर निकाल देना, कुछ नहीं करना, 180 में से बस माइनस. ठीक है, अब चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पे. सेकंड पार्ट क्या है 87, इसको सीधा 180 में से माइनस करो, तो कितना आएगा 93. That means the supplement angle of the second part is 93. Similarly, third part is 154. इसको 180 में से माइनस करो, तो कितना आया 26. तो the supplement angle of the third part is 26 डिग्री. ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Question number 3. Question number 3 says identify which of the following pair of angles are complementary and which are supplementary. ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, देख के ही पता चल जाएगा. हमें बताना है कौन से एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है और कौन से सप्लीमेंट्री है. तो जिनका सम 90 हो गया वो हो गए कॉम्प्लीमेंट्री, और जिनका सम 180 हो गया वो हो गए सप्लीमेंट्री. आई होप इट इज क्लियर. ये तो आप ऐसे ही बता दोगे, बहुत ईजी है. देखो फर्स्ट पार्ट विल बी सप्लीमेंट्री, क्योंकि पता चल रहा है कि 180 आएगा. सेकेंड इज कॉम्प्लीमेंट्री. थर्ड इज, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दिस इज सप्लीमेंट्री, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री, दिस इज सप्लीमेंट्री, दिस इज सप्लीमेंट्री, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री, एंड दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री. पता चल रहा है अगर एक एंगल 90 से बड़ा आ ही रहा है तो दूसरा क्या ही होगा, सप्लीमेंट्री होगा. ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि दोनों का सम अगर 90 है तो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो मतलब कि वो छोटा होगा 90 से. जैसे कि अगर हम फिफ्थ पार्ट देखें तो उसमें 45 और 45 क्या होता है 90. तो दैट मीन्स दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. और सिमिलरली अगर हम देखें सेकंड पार्ट तो इसमें एक 112 है और दूसरा भी 68 है, 100 से बड़ा हो गया, तो दैट मीन्स इट इज सप्लीमेंट्री. बिना प्लस करे भी बता सकते हो आप. आई होप इट इज क्लियर. अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 4 नाउ. 5 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं हम इस वीडियो में अपनी, ताकि वीडियो को हम शॉर्ट रख सकें. बाकी के क्वेश्चंस आई विल टेक इन द अपकमिंग वीडियोस. ठीक है, एंड if you like my video, then don't forget to like and subscribe my channel. Coming to question number 4 now. Question number 4 says find the angle which is equal to its complement. That means हमें वो एंगल निकालना है जो अपने कॉम्प्लीमेंट के क्या है इक्वल है, जो अपने कॉम्प्लीमेंट के क्या है इक्वल है. तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट. दैट मीन्स हमें वो एंगल निकालना है जो अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है.
तो जब भी हमें किसी चीज को निकालना होता है मैथ्स में, तो हम उसे क्या ले लेते हैं, एक्स। तो लेट द एंगल बी एक्स। ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट वर्ड आ गया, सो दैट मीन्स दोनों का सम क्या होगा, 90। तो अगर इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट मीन्स अगर एक एक्स है तो दूसरा भी क्या होगा, एक्स, क्योंकि दोनों इक्वल है और दोनों का सम 90। वाई? बिकॉज इट इज कॉम्प्लीमेंट, तो दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सो देयर सम विल बी 90। तो x प्लस एक्स क्या हो गया, 2x। तो 2x इक्वल टू 90। अब 2 यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है, तो यहाँ के क्या हो गया, डिवाइड। तो 2 डिवाइड बाय 90 विल गिव यू 45। सो दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ x इज 45। तो एक एंगल 45 है और दूसरा भी क्या हो गया, 45। और चेक भी कर सकते हो आप कि 45 प्लस 45 विल गिव यू 90 ओनली। सो दैट मीन्स द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर 45 एंड 45 ईच, एंड बोथ ऑफ देम आर इक्वल ऑल्सो। व्हाई? बिकॉज क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, सो दैट मीन्स दोनों एंगल इक्वल है। और हमारा भी आंसर क्या आया, दोनों एंगल इक्वल आया, 45 45, और दोनों का सम भी क्या आ रहा है, 90। सो दैट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। Now let's move on to next question, question number 5. Now question number 5 says find the angle which is equal to its supplement. तो ये सेम क्वेश्चन क्वेश्चन 4 की तरह ही होगा, बस यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें कॉम्प्लीमेंट वर्ड दिया था क्वेश्चन 4 में, क्वेश्चन 5 में क्या दिया हुआ है, सप्लीमेंट। क्या दिया हुआ है, सप्लीमेंट। सो दैट मीन्स यू ऑलरेडी नो द आंसर, दैट द आंसर विल बी सेम। वी हैव टू जस्ट नाउ कीप इट इक्वल टू 180 इंस्टेड ऑफ 90। मतलब 90 की जगह हमें क्या लिखना है, 180, क्योंकि यहाँ पे क्या वर्ड यूज हो गया, सप्लीमेंट। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन 4 की तरह होगा। तो लेट्स डू इट नाउ। Let me read the question again. Question says that find the angle which is equal to its supplement. मतलब कि हमें वो एंगल निकालना है जो अपने सप्लीमेंट के इक्वल है। तो let the angle be x. Let the angle be x. Now we have to find the angle which is equal to its supplement. And both the angles are equal. तो दोनों को हम x ले लेंगे और वो सप्लीमेंट के इक्वल है, तो दैट मीन्स 180 के इक्वल होगा, बिकॉज दे आर विच एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो दोनों का सम क्या होगा, 180। अब सेम कॉन्सेप्ट है, x प्लस एक्स विल गिव अस 2x। और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो राइट साइड में क्या हो जाएगा आके, डिवाइड। सो दैट मीन्स 180 डिवाइड बाई 2 विल गिव यू 90। सो द वैल्यू ऑफ x इज 90 and the other angle is also 90 because both the angles were same। ठीक है, दोनों एंगल सेम थे, तो क्वेश्चन में क्या बोला था, इक्वल। और दोनों एंगल्स का सम भी क्या आ रहा है, 180। तो इसका मतलब हमारा आंसर इक्वल है, क्योंकि दोनों एंगल भी सेम है, इक्वल है, और दोनों का सम भी 180 है, तो दैट मीन्स दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। सो आई होप इट इज क्लियर। आई होप इट इज क्लियर। So with this, I will end my video. So don't forget to like, subscribe, and share my video. Goodbye.